नमस्कार और आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं और मेरे सहयोगी अनिल इस वक्त जो है मौजूद हैं आप सबके लिए यहाँ पर जो है सुबह सवेरे की बड़ी अपडेट्स लेकर। और सबसे पहले जहाँ पर इस वक्त जो है हम जम्मू के गुजर नगर पुल पर इस वक्त मौजूद हैं। सामने माँ बावे माता मंदिर के दर्शन जो है वो यहाँ से होते हैं। तो सबसे पहले जो भी व्यूअर्स जो है इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन करेंगे वो यहाँ से घर बैठे जो है माता रानी के मंदिर के आप जो है यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है आज सुबह सवेरे की जो अपडेट्स है मौसम को लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी जो है वो रहने वाली है उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। इसी को लेकर जहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर जो बड़ी जानकारियां जो सामने आ रही है, कुछ सेट लेटर्स जो है वो आतंकवादी संगठनों की तरफ से जो है वो भी जारी किए गए हैं, उसके बारे में भी आपको ज्यादा अपडेट देने की जो है कोशिश करेंगे। जिस तरह के सूरत हाल जो है ये जम्मू की अगर मलिक मार्केट की अगर बात करते हैं तो वहां पर जो देखने को मिले उसके बाद जो है इस फैसले को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में भी जो है आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच सबसे पहले सुबह सवेरे आप मौसम की तस्वीरें जो है इस वक्त देख रहे हैं। जम्मू से ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से घने बादल जो है वो यहाँ पर छाए हुए हैं। बारिश के आसार जो है वो पूरी तरह से बनते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह सवेरे की जो है अगर यहाँ पर बात करें तो सुबह सवेरे जो है बूंदाबांदी जो है वो भी यहाँ पर शुरू हुई है, लेकिन उसके बाद अभी बारिश जो है वो जरूर रुकी है, लेकिन सुबह सवेरे ठंड का एहसास काफी ज्यादा हो रहा है। इस वक्त जहाँ गुजर नगर पुल पर अनिल हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर जो ठंडी हवाएं इस वक्त चल रही हैं काफी ज्यादा जो ठंड है वो महसूस हो रही है यहाँ। देखिए निश्चित तौर पर इस समय जो है काफी ज्यादा आनंद भी आ रहा है और ये जो हवाएं हैं तेज हवाएं तो जरूर हैं और ठंडी हवाएं तो जरूर हैं मगर कहीं आनंददायक है और जो खुली सांस हो सकती है वो कहीं ना कहीं काफी मंत्रमुग्ध करती है। और सुबह सवेरे के जो दृश्य आजकल हमने जो नया जो रुख है वो अब आम जनता के बीच में जाने का किया है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आम जनता की राय क्या है और आम जनता कहती क्या है। और इस वक्त जो मौसम की आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी है और जिस तरह से मौसम और आज घने बादल जो है वो छाए रहेंगे और जो मौसम यहाँ पर बना हुआ है वो इसी तरह से रहने वाला है और इसी तरह से जो है हवाएं जो है वो आज चलती रहेंगी। और मौसम का लिहाज तो हो चुका है मगर जो हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बड़ी जानकारी हम आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर फाइटर्स की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस फ्रंट की बात करते हैं तो उनकी तरफ से एक थ्रेट लेटर जारी किया गया है। मलिक मार्केट की बात करते हैं तो जैसे ही आपने देखा कि वहां पर इस तरह का एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जहां पर शुरू हुई, कश्मीर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है और उसी को लेकर जो है किस तरह से जो ये कश्मीर फाइटर है ये सामने आया है और इन्होंने ये एक थ्रेट लेटर इशू किया है। इसमें 5 से 7 ऐसे की पॉइंट्स हैं जितना वो एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो ड्राइवर है या फिर तहसीलदार है या फिर जो पूरी जो इस समय टीमें वहां पर पहुंचेंगी तो उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाएगा, इस तरह का जो थ्रेट लेटर में कहा गया है। और इसके साथ साथ आज हमारे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा भी ज्वाइन करेंगे, उनके साथ फोन लाइन पर चर्चा करेंगे मगर उससे पहले कुछ मैं चंद इनके बिंदु है वो भी अपने दर्शकों को बता दूं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी जेके चैनल के माध्यम से इस वक्त आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कश्मीर फाइटर की तरफ से थ्रेट लेटर इशू हुआ है, इन्होंने लिखा है कि when the properties of resistance lovers were being destroyed, you are watching as much spectators, but resistance fighter will fight your cause for the sake of Allah। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं द रेजिस्टेंस फाइटर विल, ये उनकी तरफ से लिखे गए हैं और कुछ और भी की पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि टारगेट एंड किल एनीवन who's either the owner और ड्राइवर ऑफ दिस बुलडोजर और जेसीबीस। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जेसीबी लेकर वहां पर पहुंचेंगे, जो बुलडोजर लेकर वहां पर पहुंचेंगे, उन्हें जो है वो निशाना बनाया जाएगा। ये साफ तौर पर कश्मीर फाइटर्स की तरफ से कहा गया है और उसके साथ साथ और भी चंद बिंदु है मगर उससे पहले जितना सवाल यहाँ पर ये है कि जो धमकी भरा पत्र जारी हुआ है कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और अंकुर शर्मा भी हमारे साथ थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे मगर उससे पहले चेतना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है कि जो थ्रेट लेटर है वो जारी किया गया है। बिल्कुल अनिल, बहुत ही ज्यादा संगीन मामला है क्योंकि जिस तरह से मलिक मार्केट से भी जो तस्वीरें जो है जो देखने को मिली थी वहां से भी जो है देखने को मिला माहौल जो है वो पूरी तरह से खराब होता हुआ जो है वो नजर आया। लेकिन उसके बाद जहां पर पुलिस फोर्सेस जो है वहां पर हमारे साथ अंकुर शर्मा इस समय
फोन लाइन पर ज्वाइन हो चुके हैं। अंकुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके चैनल में। और आपसे जानना चाहते हैं कि रोशनी एक्ट के तहत जो इस वक्त स्टेट लैंड को लेकर जो ड्राइव चल रही है और देर रात को एक थ्रेट लेटर भी जो है कश्मीर फाइटर्स की तरफ से जारी किया गया है। आप पूरी तरह से इस केस को पहले से स्टडी कर रहे थे और आपने कई सारे जो है इसमें केसेस भी देखे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को इस पर रोशनी डालिएगा कि क्या रोशनी एक्ट है, क्या है, और जो इस समय थ्रेट लेटर जारी हुआ है जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी बुलडोजर लेकर पहुंचता है, कोई भी जेसीबी ड्राइवर वहां पर पहुंचता है या फिर तहसीलदार वहां पर पहुंचता है तो हमारी तरफ से कार्रवाई होगी। ये कश्मीर फाइटर जो चंद मुट्ठी पर ऐसे जो अपने आप को कश्मीर फाइटर्स कहते हैं, इनकी तरफ से थ्रेट लेटर जारी किया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि ये समय है कि जिस समय स्टेट अथॉरिटीज और स्टेट स्ट्रांगली असर्ट करे और इस तरीके की जो धमकियां हैं, थ्रेट जो अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ पैदा करने वाली सिचुएशन क्रिएट करती है, उसके खिलाफ मुझे लगता है कि पकड़ डाउन करना चाहिए। रोशनी कानून आप जानते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रही है वो यही है कि स्टेट लैंड्स पे जिन लोगों ने कब्जे किए हैं, अनाधिकृत अनऑथराइज्ड इलीगल कब्जे किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई है। हाई कोर्ट के आदेश हैं और उसके अलावा भी हाई कोर्ट के आदेश ना भी हो तो भी अंडर लॉ सरकारी अथॉरिटीज आर मैंडेटेड वो जो भी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है स्टेट लैंड्स उन्हें हटाए। सरकार की ये कार्रवाई चल रही है, ठीक है, कुछ कमियां इसमें हो सकती हैं, कुछ लोग जो एंटाइटल्ड हैं अदरवाइज फॉर ओनरशिप उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो कार्रवाई हो रही है वो तो लॉन्ग ड्यू थी। कि आप जानते हैं पिछले 60-70 साल में जम्मू कश्मीर में स्टेट लैंड्स को एनक्रोच करना, फिर उनको बेचना, फिर उनको गलत तरीके से उसका उपयोग करना, ये प्रोसेस बड़ी देर से चल रहा है। कभी ना कभी तो इस प्रोसेस पे फुल स्टॉप लगना था। मुझे लगता है कि अब सरकार अगर आगे बढ़ रही है इसको अपनी पूरी माइट के साथ आगे बढ़ के इसे अचीव करना चाहिए और धमकी भरे लेटर्स जो है जांच करनी चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे और कार्रवाई करनी चाहिए। अंकुश जी, क्या लग रहा है कि मौजूदा स्थिति को हम देख रहे हैं कि जो ये ड्राइव जारी की गई है और सरकार ने पूरा जो रुख जो सख्त अपनाया है, हालांकि ये साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से भी कहा गया था कि जो आम व्यक्ति है उसे छेड़ा नहीं जाएगा, जो इस तरह से एनक्रोचर जो है एनक्रोच कर बैठे हैं उन्हें जो है पूरी तरह से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो वो ठीक बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का है जो स्टेट लैंड्स पे तो बैठे हैं लेकिन डिफरेंट लॉज के तहत, अलग अलग कानूनों के तहत एंटाइटल्ड है फॉर ओनरशिप। एलजी ऑफिस से बात तो जरूर आई है कि ऐसे लोगों को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ग्राउंड पे हम देख रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है जो 60 साल से 70 साल से 50 साल से सरकारी जमीन पे बैठा है और अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 3(3)(n) हो, LB 6 हो या मार्च 1971 की सीएम गाइडलाइंस हो, उसके तहत जो एंटाइटल्ड है, मुझे लगता है कि सरकार को एक आदेश निकालना चाहिए कि ऐसे सब लोगों को जिनकी 57-58 की गिरदावरी है, 1971 की गिरदावरी है, 1965 की गिरदावरी है, उन सब लोगों को ऑटोमेटिकली विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन डिक्लेयर कर देना चाहिए ओनर, क्योंकि वो तो कानून में ओनर है ही। तो मुझे लगता है कि उसके बाद जो लोग बचेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान भी होगा और वो फिर कानून सम्मत भी होगा। क्या लग रहा है कि अंकुश जी, आपने देखा कि मलिक मार्केट की ही अगर हम बात लेते हैं तो वहां पर आपने देखा कि ये आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं, आप किस तरह से देखते हैं कि जहां पर पथराव किया गया, पुलिस वाले घायल हुए हैं और जो दंगाई थे वहां पर दंगा करने पहुंचे थे और किस तरह से भीड़ को उन्होंने निशाना बनाया और जो वहां से लोग गुजर रहे थे उनको भी उन्होंने निशाना बनाया, तो कई सारे व्यक्ति जो है अभी तक जो जानकारी मिली है जिसमें 7 पुलिसकर्मी घायल हैं। ये तो बहुत एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जो जम्मू में हुई है। कश्मीर में सुनी जाती थी, आज जम्मू में भी वही मॉडल डुप्लीकेट हो रहा है और इस तरीके से जो कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए गैर कानूनी रूट जो है वो अख्तियार किया गया है, मुझे लगता है कि उसको लेकर सरकार को बहुत सीरियस एक कदम उठाना चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं फिर ना हो और आम जनमानस को आतंकित ना किया जा सके। चलिए अंकुश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को जानकारी तफसील से देने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर अंकुश शर्मा ज्वाइन किए हुए थे और चेतना इस समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो रोशनी एक्ट के तहत जो ये पूरा हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर चल रहा है
और क्या लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो किस तरह से प्रशासन ने पूरी तरह से कंट्रोल की? बिल्कुल बिल्कुल अनिल, और ऑडियंस को ये बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिनसे अभी फोन लाइन पर हम बात कर रहे थे, अंकुर शर्मा जी, वो आखिर हैं कौन? तो ये पार्टी के साथ भी जो है ये जुड़े हैं, लेकिन इस बीच जहां रोशनी एक्ट के तहत जो है जो ये जमीनों का जो भी आवंटन जो किया गया था, जिसमें कचहरी लैंड जो थी उसको लेकर भी जो है जो अब विवाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये वही है जिन्होंने जो है इसको कोर्ट में जाकर उन्होंने जो है कहीं ना कहीं वहां पर जाकर जो है ये आरटीआई जो है वो वहां पर उन्होंने जो है वहां पर दाखिल की थी और उन्होंने ये कहा था कि इस पर जो है पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन जो है वो जरूर होनी चाहिए। और अनिल, इस वक्त मौसम जो है यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी जो है वो भी देखने को मिल रही है, तो क्यों ना सुबह सवेरे जम्मू की सैर जो है वो दर्शकों को कराया जाए। गाड़ी में जो है इस वक्त बैठते हैं क्योंकि यहाँ पर इस वक्त मौसम जो है वो खराब हो रहा है, और गाड़ी में बैठते हैं और उस वक्त जो है वहां पर बैठकर जो है आपको जम्मू के सैर कराते कराते ही जो है आपको यहाँ पर अपडेट्स जो है उनके साथ भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो आपने देखा कि इस समय मौसम का मिजाज जो है वो बदला बदला जरूर नजर आ रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हमारे साथ अतिया भी है जी। देखिए, अतिया हमारे साथ गाड़ी में है और कहीं ना कहीं जम्मू की सैर आज आपको करवाई जाएगी जेके चैनल के माध्यम से। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के जिस तरह से मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है और काफी मंत्रमुग्ध होने वाली जो है दृश्य है और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और कई सारे देवस्थान यहाँ पर हैं, कई सारे मंदिर यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं चेतना जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अपडेट करिएगा हमारे दर्शकों। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से तमाम जो युवा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हर बार अनिल एम्प्लॉयमेंट की काफी ज्यादा बात जो है यहाँ पर की जाती है, तो इसको लेकर ये जानकारी जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जम्मू में 11 फरवरी को जो है रोजगार मेला शुरू होने वाला है। जी हाँ, एक सुनहरा अवसर है। आप जो है 11 फरवरी को ये जो आयोजन होने वाला है, रोजगार अवसर जो है आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो उसके लिए जो है आप वहां पर जाकर अपनी प्रेजेंस जो है वो जरूर दे सकते हैं। और इसी के साथ जो है आपको ये भी बता दें कि 414 कंपनियां जो है वो इस मेले में पहुंचने वाली हैं, जो आपको नौकरियों के अवसर जो है वो प्रदान करेंगी। और इस मौके पर 785 युवाओं का चयन जो है वो उसी वक्त वो कंपनियां करने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी जो है ये हो जाता है कि आप तक ये जरूरी अपडेट जो है ये जरूर पहुंचाई जाए। और इसी बीच आपको बता दें कि ये जो मेले का आयोजन यहाँ पर होगा, इसमें प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके समेत बाकी जो भी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है, उनके छात्र जो हैं इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और उनका जो है क्या कुछ एबिलिटीज हैं, उनकी क्या कुछ कैपेबिलिटीज हैं, उन्हीं के बेसिस पर, उनकी डिग्रीज के बेसिस पर ही आपकी सिलेक्शन जो है वो हो सकती है। तो एक सुनहरा मौका है, आप तैयारी जो है वो अपनी जरूर कर लें। और प्रदेश के रोजगार श्रम निदेशालय ने इसके लिए एक पोर्टल जो है वो भी तैयार किया है। इस पोर्टल के माध्यम से जो है आप अपनी जो यहाँ पर हिस्सेदारी है वो जो है आप यहाँ पर जरूर दिखा सकते हैं, और इसमें नौकरी खोजने वाले जो युवा हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। फिलहाल अभी पोर्टल पर 8 लाख युवाओं ने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा ली है, तो आप भी इस मेले का हिस्सा जो है ये जरूर बनिएगा। और साथ ही साथ सुबह सवेरे की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू सिटी की, जो कि एक अलग ही वाइब जो है सुबह सवेरे आती है। अगर क्योंकि हमारा भी एक मकसद जरूर था अनिल कि लोगों को सुबह सवेरे जो है वो फ्रेशनेस जो है जरूर दी जाए, जम्मू की सुबह सवेरे की किस तरह की खूबसूरती है उससे जो है उन्हें वाकिफ कराया जाए। यही हमारा एक मकसद जो है वो यहाँ पर चल रहा था। और जो लोग इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, जरूर हमारे साथ जो है आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। नागर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं ये प्रीति प्रिया, ये भी हमारे साथ रोज जुड़ती हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका इसी तरह से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी जो व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जरूर हमें जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमें टीवी के माध्यम से देख रहे हैं तो भी आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप अगर फेसबुक के माध्यम से जो है इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमें जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से चेतना पूरा आपने रोजगार मेले का जिक्र किया है और इसमें आप अपने जन भागीदारी दे सकते हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ अतिया भी है, मैंने शुरुआत में ही गाड़ी में बताया कि अतिया हमारे साथ है।
ट्रैफिक का क्या कुछ पूरा मूवमेंट है, ट्रैफिक किस तरह से रहने वाली है, उसकी जानकारी हमारे साथी अतिया जरूर देगी। जी अनिल, ट्रैफिक की अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि आज हल्की हल्की सी बारिश जो है सुबह सवेरे देखने को मिल रही थी। अगर जब बारिश होती है तो हम मतलब देखा जा सकता है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे कहीं ऐसी जगहें हैं जहां पर जो शूटिंग स्टोन्स देखने के चांसेस मिलते हैं। तो वहीं पर ट्रैफिक की बात करूं तो आज जो है ट्रैफिक के हवाले से मैं कहना चाहूंगी कि जो पाइंठियाल इलाका है वहां पर जो है पत्थर थोड़े थोड़े गिर रहे हैं, तो जिसकी वजह से अभी हाईवे को जो है बंद किया हुआ है। और साथ ही साथ मुगल रोड एसएससी रोड की बात करें तो वो आज के दिन भी बंद है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि फिलहाल जो है हाईवे की तरफ रुख ना करें, आप जो नजदीकी ट्रैफिक यूनिट है उनसे राब्ता करें, उसके बाद ही जो हाईवे की तरफ जाए। देखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं या कहीं लंबे टूर के लिए जा रहे हैं तो आपका जाना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाना है तो आपका रास्ता क्लियर है या नहीं है, क्या मौसम का मिजाज कैसा है। ये ज्यादा जानकारी जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं या फिर ट्रैफिक विभाग की बात करते हैं, तो उनसे ये जानकारी लेकर आप स्पष्ट जरूर हो जाए। और इसके साथ साथ जो मौजूदा स्थिति यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मौसम के साथ साथ जो जम्मू की सैर आपको करवाई जा रही है, ये कुछ ही दूरी पर आपको बता दें कि जम्मू का विश्वविद्यालय आपको नजर आ रहा होगा। और कहीं ना कहीं इस वक्त आपको बता दें कि जम्मू का विश्वविद्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जम्मू की सैर जो आपको करवाई जा रही है, कहीं ना कहीं हमारा यही प्रयास था कि आपको कुछ अलग दिखाया जाए, कुछ अलग। जिस तरह से पुलिस स्टेशन बागेपुर आप देख रहे हैं और इसके कुछ ही दूरी पर आपको माँ बावे वाली का दरबार आपको नजर आएगा। और कहीं ना कहीं जो इस समय जम्मू की बात करते हैं, कुछ साथी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। अमरजीत जी है वो ज्वाइन किए हुए हैं, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। आपको भी गुड मॉर्निंग। प्रियंका सिंह वो भी हमारे साथ ज्वाइन की है, वो भी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। AK शर्मा हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, वो भी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। निसार भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं और अल्ताफ भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। अल्ताफ जी गुड लिख रहे हैं और बहुत सारे साथी जो है हमारे साथ निसार इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, जो कोकरनाग से कुछ हमसे पूछने की कोशिश करें। आप प्लीज अपना जो आपका सवाल है वो आप क्लियरली लिखें, ये हमें कुछ समझ के हमारे बाहर है, लेकिन आप हमारे साथ जो है जरूर इसी तरह से जो है हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। प्रीतम सिंह इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, ये भी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। जतिन गुप्ता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग। और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ है ना चेता, इनके क्षेत्र में कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और आप लिख सकते हैं इसके बारे में। जो भी इशू होगा जम्मू कश्मीर के नौजवानों का कोई भी इशू है वो भी हम उसको अपडेट जरूर करेंगे। मगर फातिमा हमारे साथ ज्वाइन की हुई है, फातिमा भी गुड मॉर्निंग लिख रही है। फातिमा गुड मॉर्निंग आपको भी और आपके परिवार को भी। और कहीं ना कहीं ये जम्मू की सैर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप तक पहुंचाना। और जम्मू के ही तवी ब्रिज की बात करते हैं, गुजरनगर ब्रिज की बात करते हैं या फिर जम्मू के विश्वविद्यालय की बात करते हैं और इस समय सूर्य पुत्री तवी की बात करते हैं, तो ये तस्वीरें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कुछ अलग तस्वीरें आपको दिखाई जाए। अगर आपके क्षेत्र में कोई भी परेशानी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम वहां पर जरूर पहुंचेंगे। और अपना मोबाइल नंबर आप शेयर कर सकते हैं। लगातार JK चैनल की बड़ी टीम जो है, बड़ी कवरेज जो है आपके क्षेत्र में जरूर देगी। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो आप जरूर इसके बारे में जो है वो हमें आप जरूर बताएं। या इस समय जो जम्मू कश्मीर के हालात हम देख रहे हैं कि चेतना क्या लग रहा है कि हम डोडा में हम देख रहे हैं कि अगर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि अनुच्छेद 370 की बात करें तो जम्मू कश्मीर किस तरह से धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि डोडा का मैंने जिक्र किया है, डोडा में हमने जो तस्वीरें देखी हैं, हालांकि वहां पर भी क्या कुछ पूरे सूरत हाल बनते हुए नजर आए हैं। हालांकि रामबन से भी कुछ इसी तरह से जानकारी आ रही है और इस समय जो मौजूदा स्थिति हम देख रहे हैं कि रामबन के भी उसी तरह से हालात बने हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ जो इस समय हमारे साथी नदीम जो है वो भी ज्वाइन करने वाले हैं। नदीम से भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि इस तरह से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वहां पर जोशीमठ जैसे हालात बन रहे हैं रामबन के इलाके में। हाँ, और इसके साथ साथ जो मौजूदा स्थिति है, हमारे साथ नदीम इस समय फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, हमारे दर्शकों को सुबह सवेरे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दर्शकों को अपडेट करिएगा कि रामबन के इलाके में भी इस तरह से खबरें फैली जा रही हैं कि वहां पर भी जोशीमठ जैसे हालात और कुछ दरारें जो है वो देखने को मिली है। और इसके साथ साथ 5 ऐसे परिवारों को जो है वो शिफ्ट किया गया है सेफर लोकेशन पे। जी बिल्कुल, देखिए अनिल, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो वाकया है
है, क्योंकि आज से पहले भी हमने इस तरह से देखा है कि हाईवे पर जब कटिंग का काम चल रहा तो इस बीच कहीं घरों को दरारें पड़ी है, कहीं घर जो है नाकाबिले रिहाइश होकर रह गए हैं। अगर हम रामबन के जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर होते हैं तो चनहनी राष्ट्रीय टनल क्रॉस करने के बाद ढलवास का मकाम हमारे पास ऐसा आता है जहाँ पे 4 वे की जो कटिंग थी रोड की वाइडनिंग की वजह से 40 घरों में दरारें पड़ी थी और उसके बाद वो एरिया सिंक होने के बाद वो लोग बेघर हो गए। और अछड़ी रामबन का इलाका भी हमारे पास इस तरह का एक इलाका है, थनाड़ी रामबन का भी एक इलाका है। उसके बाद हम हालवगन देखे और हालवगन के बाद अब रतनबास रामसू का भी इस तरह का इलाका है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कोई और काज नहीं, अगर कोई काज है वो काज 4 वे की जो वाइडनिंग का काम चल रहा है और इसके चलते जब अर्थ कटिंग हो रही है तो ये तमाम चीजें सीवर इसके लेकर रतनबास की जहां हम बात करें उन लोगों का उनकी कंपनसेशन की फाइल्स भी बनाई जा रही है। तो ये कोई दूसरा वाकया नहीं, इसका जो काज है वो 4 वे की कटिंग है और इस तरह से हमने देखा है कि पिछले 4-5 साल से हम रामबन के मुख्तलिफ इलाकों में ये चीजें देख रहे हैं। जी अनिल, इस तरह से जोशी मठ जैसे डोडा में हालात देखे हैं, हालांकि एक पहाड़ी इलाका है, छोटी छोटी पहाड़ियां और जाहिर सी बात है वर्टिकल यहाँ पे काफी ज्यादा एरियाज है। जब आप देखेंगे तो कटिंग वगैरह जब होती है तो काफी दूर दूर तक उसका जो है असर अंदाज होता है। हालांकि उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो नेशनल हाईवे तो बिल्कुल अनिल, इस वक्त हमारे साथ जो व्यूअर्स हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, सबसे पहले उनका जो नाम है वो जो है यहाँ पर हम एक बार ले लेते हैं। चौकीदार संजीव अत्री इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, जावेद इकबाल हमारे साथ हैं, हरबिंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, सुरभि बड़याल हमारे साथ हैं, गनी मोहम्मद खान हमारे साथ हैं, निसार कह रहे हैं आपकी न्यूज हम रोज देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और फातिमा एजाज भी इस वक्त हमारे साथ हैं, हरजीत कुमार जो है वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। लोकेशन हमने अनिल एक बार फिर बदल ली है और आज बहुत लंबा समय हो गया है। हमने जम्मू कश्मीर के जनता के साथ बातचीत भी की है, उन्हें पूरी जानकारी भी दी है, सुबह सवेरे में अपडेट भी दिया है और जम्मू की सैर भी करवाई है। और आज जो समापन हमारा कार्यक्रम का है वो जम्मू के अगर हम बात करते हैं तो हम ये चीज पीछे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सवाल महाराजा हरि सिंह जी का जिक्र। जी क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अनिल, एक इस लोकेशन की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी जम्मू सिटी जो है वो यहाँ से दिखती है। महाराजा हरि सिंह जी की जो यहाँ पर एक जो तस्वीर है वो जो है यहाँ पर आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज सुबह सवेरे के मौसम की भी अनिल अगर बात करते हैं तो एक अलग ही तरह का मौसम है और सुबह सवेरे जम्मू की सैर करवाते हुए ही जो है अपनी जनता को, हमारी ऑडियंस को जो है हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। देखिए, इस प्रतिमा का बहुत ज्यादा महत्व है और इसके साथ साथ इसी के कुछ दूरी पर आपको देश का तिरंगा आन बान शान वो नजर जरूर आ रही होगी। और जितना वक्त हो चुका है इजाजत लेने का और कल फिर हम हाजिर होंगे और आज के कार्यक्रम को हमें यहीं पर समाप्त करना होगा। बिल्कुल। और जो भी व्यूअर्स हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, आप हर दिन सुबह सवेरे 9 बजे जो है आप जरूर हमारे साथ ज्वाइन किया कीजिए और जो भी आपके सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।